नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सेप्टेबल जर्नी में। आज की हमारी यात्रा बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं श्री संत गजानन महाराज की पावन नगरी शेगांव की ओर। इस यात्रा में आपको हमारे साथ कार से किया गया सफर देखने को मिलेगा। रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारे, सड़क का अनुभव, हरियाली और आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में पहुंचेंगे हम श्री संत गजानन महाराज मंदिर, जहां करेंगे बाबा के पावन दर्शन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की आध्यात्मिक और खूबसूरत यात्रा। गण गण गणात बोते। तो दोस्तों, हमारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। सुबह का समय है और मौसम भी काफ़ी सुहावना लग रहा है। कार की खिड़की से बाहर नज़र डाले तो रास्ते के दोनों तरफ दिखाई देती है हरियाली और खुले आसमान का नज़ारा सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहा है। ऐसे सफ़र की खास बात यही होती है कि मंजिल तक पहुंचने के साथ साथ रास्ता भी अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी रोड ट्रिप और यात्रा के दौरान खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखना पसंद है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रास्ते के कुछ बेहद खूबसूरत दृश्य। कई दूर तक फैले खेत दिखाई दे रहे हैं तो कई पेड़ों की कतारें और खुला आसमान। कार की रफ्तार के साथ बदलते यह दृश्य सफर को एक अलग ही एहसास दे रहे हैं। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा दूर निकलकर ऐसे सफर पर जाना भी जरूरी होता है। और जब सफर किसी धार्मिक और पवित्र स्थान की ओर हो तो मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे शेगांव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, मन में संत गजानन महाराज के दर्शन को लेकर उत्साह और बढ़ता जा रहा है। शेगांव सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त बाबा के दर्शन करके एक अलग तरह की शांति और सकारात्मकता महसूस करता है। I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm gone away, I'm gone away.
और दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं शेगांव। कार पार्क करने के बाद अब हम मंदिर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ का वातावरण भक्तिमय है और चारों तरफ श्रद्धालुओं की चहल पहल देखने को मिल रही है। अगर आप पहली बार शेगांव आ रहे हैं तो यहाँ की व्यवस्था और वातावरण आपको जरूर प्रभावित करेगा। अब बिना समय गवाए चलिए हम भी चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्री संत गजानन महाराज मंदिर। यह हमारे आज के सफर का सबसे खास और भावुक पल है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और भक्तिमय महसूस होता है। जैसे ही बाबा के दर्शन होते हैं मन में एक अलग ही श्रद्धा और शांति का अनुभव होता है। गण गण गणात बोते। संत गजानन महाराज के प्रति भक्तों की आस्था और विश्वास बहुत गहरा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। दोस्तों कैमरा में हम जितना इस जगह को दिखा सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका आध्यात्मिक अनुभव है। कुछ पल यहाँ रुककर मन को शांत करना और बाबा का स्मरण करना अपने आप में एक बहुत सुंदर अनुभव है। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम। शेगांव की पावन धरती पर श्री संत गजानन महाराज के दर्शन के बाद महाप्रसादालय का अनुभव अपने आप में एक बेहद सुंदर और आध्यात्मिक अनुभूति है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे महाप्रसादालय, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रेम, सेवा और श्रद्धा के भाव से महाप्रसाद की व्यवस्था की जाती है। यहाँ का वातावरण, सेवा की भावना और श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करने का अनुभव मन को एक अलग ही शांति देता है। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि सेवा, समानता और श्रद्धा का प्रतीक महसूस होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बाबा के दर्शन के साथ
साथ इस सेवा का अनुभव भी अपने साथ लेकर जाते हैं। हमने भी इस यात्रा के दौरान महाप्रसादालय में जाकर प्रसाद ग्रहण किया और इस पूरे अनुभव को आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। अगर आप भी कभी शेगांव आए तो संत गजानन महाराज के दर्शन के साथ इस सेवा और महाप्रसाद के अनुभव को जरूर महसूस करें। गण गण गणात बोलते। बंकट सदन शेगांव के पुराने क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मान्यता के अनुसार बंकटलाल अग्रवाल के घर पर ही गजानन महाराज की दिव्य उपस्थिति और उनके प्रारंभिक भक्तिमय प्रसंगों से जुड़ी स्मृतियां हैं। आज श्रद्धालु यहाँ आकर उस ऐतिहासिक स्थान के दर्शन करते हैं। प्रगट स्थल गजानन महाराज वह पावन स्थान माना जाता है जहाँ श्री गजानन महाराज के प्रकट होने की घटना से जुड़ी धार्मिक परंपरा है। शेगांव आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान विशेष आस्था का केंद्र है। जय श्री गजानन। श्री संत गजानन महाराज के पावन दर्शन करने के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है आनंद सागर। बाबा के दर्शन के बाद मन में जो शांति और सकारात्मकता महसूस होती है, उसी भावना के साथ आनंद सागर की ओर बढ़ना अपने आप में एक अलग अनुभव है। आनंद सागर का शांत वातावरण, हरियाली, सुंदर प्राकृतिक दृश्य और पानी का मनमोहक नज़ारा यहाँ आने वाले यात्रियों को कुछ पल सुकून से बिताने का अवसर देता है। यहाँ की खूबसूरती को कैमरा में कैद करना जितना अच्छा लगता है, उससे कई ज़्यादा अच्छा इसे अपनी आंखों से महसूस करना है। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और प्रकृति की सुंदरता देख ऐसा लगता है जैसे कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत दुनिया में आ गए हो। दोस्तों, संत गजानन महाराज के दर्शन और आनंद सागर की खूबसूरत यात्रा के बाद अब बारी है शेगांव के एक और खास आकर्षण की, शेगांव की प्रसिद्ध कचौड़ी, जिसे शेगांव कचौड़ी भी कहते हैं। शेगांव आने वाले यात्रियों के बीच यहाँ की कचौड़ी एक लोकप्रिय स्थानीय स्वाद मानी जाती है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से स्वादिष्ट मसालेदार भरावन वाली यह कचौड़ी चाय या नाश्ते के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। धार्मिक यात्रा के साथ स्थानीय खान पान का स्वाद लेना भी किसी जगह को करीब से जानने का एक हिस्सा है। इसलिए अगर आप शेगांव आए हैं तो यहाँ की प्रसिद्ध कचौड़ी का स्वाद लेना आपके सफ़र की यादों में एक स्वादिष्ट अनुभव जोड़ सकता है। तो दोस्तों, बाबा के दर्शन, आनंद सागर की खूबसूरती और अब शेगांव की गर्मा गर्म कचौड़ी, हमारी आज की यात्रा सच में पूरी तरह यादगार बन रही है। आपने शेगांव की कचौड़ी खाई है?
कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप श्री संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आना चाहते हैं तो ट्रेन आपके लिए सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। यह सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में स्थित है और मुंबई भुसावल नागपुर मुख्य रेल मार्गों पर होने के कारण यहाँ देश के अलग अलग शहरों से आने वाली कई ट्रेनें रुकती है। श्री संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए शेगांव में भक्तों के ठहरने के लिए हेतु भक्त निवास की अच्छी व्यवस्था श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा की गई है। संस्थान के भक्त निवास मंदिर परिसर तथा अन्य परिसरों में उपलब्ध है। भक्त निवास में कमरा उपलब्धता और संस्थान के नियमों के अनुसार दिया जाता है, इसलिए पहचान पत्र साथ रखना आवश्यक है। अब हमारी मंदिर यात्रा पूरी हो चुकी है और हम वापस अपनी कार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। वापसी के रास्ते में भी आप कुछ खूबसूरत रोड व्यू और प्राकृतिक नज़ारे दिखाएंगे। खुली सड़क, आसमान, हरियाली और कार के सफ़र का अनुभव यह हमारे आज के वीडियो को और भी खास बना रहा है। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उसका सफ़र होता है और आज का सफ़र इसका एक अच्छा उदाहरण रहा। बाबा के दर्शन करने के बाद अब मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। दोस्तों, धार्मिक यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सिर्फ एक जगह घूमकर वापस नहीं आते, बल्कि अपने साथ कुछ सकारात्मक यादें और एक अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। अगर आपने अभी तक शेगांव के संत गजानन महाराज मंदिर के दर्शन नहीं किए तो मौका मिले तो एक बार जरूर आइए। घन घन घनात बोते। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की शेगांव यात्रा और संत गजानन महाराज के दर्शन का सफ़र यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे यह यात्रा वृत्तांत, कार ड्राइव के दृश्य और बाबा के दर्शन का अनुभव पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द एक्सेप्टेबल जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगली बार हमें किस धार्मिक या पर्यटन स्थल की यात्रा करते हुए देखना चाहते हैं। आप सभी पर श्री संत गजानन महाराज की कृपा बनी रहे। गण गण गणात बोते। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। जय गजानन महाराज।